और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कमलनाथ से सवाल किया कि क्यों अदालत गए थे। उसके बाद अदालत ने आरक्षण को शून्य कर दिया था और जब हम पिछड़ों के साथ अदालत गए तो आरक्षण मिल गया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर ओबीसी आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर कहा है कि जो इस मामले में भ्रम फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर कहा कि जामा मस्जिद का सर्वे करवाने को लेकर कोई मामला नहीं आया है। ये बताएं कि उनने आरक्षण 0 क्यों करवाया था, अदालत गए क्यों थे जब हम आरक्षण के साथ चुनाव में गए थे? तो इसका पहले जवाब दें कि 0 करवाने के बाद फिर अदालत में क्यों नहीं गए। वो तो बहुत बड़े लॉयर है ना। जब कोर्ट ने 0 कर दिया था पिछड़ों का आरक्षण, वो न्यायालय गए थे, फिर वो अपील में क्यों नहीं गए कि इनको आरक्षण दो भाई? फिर अपील में तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी गई ना, और जिसके अध्यक्ष ने और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बिना पिछड़ों के चुनाव नहीं होने देंगे। मैं इस पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग भी मध्य प्रदेश के अंदर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे किसी आराध्य के प्रति गलत टिप्पणी कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं होगी। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश में कोई इस तरह की टिप्पणी न करें। अभी मेरे पास इस तरह का कोई ज्ञापन नहीं आया है। और क्या उम्मीद करोगे? भारत के सम्मान पर जहां भी चोट पहुंचती है, राहुल गांधी से लेके कमलनाथ तक वही करते हैं। महान भारत को बदनाम भारत कहने वाले कमलनाथ जी से भारत की सेना पे सवाल उठाने वाले, वैक्सीन पे सवाल उठाने वाले, ईवीएम पे सवाल उठाने वाले, न्यायालय पे सवाल उठाने वाले, ये पूरा कांग्रेस का तंत्र ही ऐसा है। और जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से और जानकारी के साथ। जितेंद्र, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोल रहे थे 3-4 मसलों पर एक साथ बोले। वो ज्ञानवापी मस्जिद पर भी बोले, ओबीसी आरक्षण पर भी बोले और तमाम दूसरे मसले, और एक भोपाल की मस्जिद को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। लेकिन इन तमाम मसलों में एक बात साफ थी कि निशाने पर कांग्रेस थी। जितेंद्र, बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण का मामला शून्य कर दिया था, उस समय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के साथ कोर्ट तक गई, लड़ाई है और सारी बातों को जीतकर फिर आरक्षण की मांग को लेकर वापस जनता के बीच आई है। उस बीच कांग्रेस कहीं न कहीं ओबीसी के साथ नजर नहीं आई थी। इन्हीं सारी बातों को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही जिस तरह से अभी ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर माहौल बना हुआ, उसे लेकर गृह मंत्री ने साफ तौर पर संकेत दिए कि सोशल मीडिया पर अगर कोई भी व्यक्ति किसी तरह का धार्मिक सांप्रदायिक माहौल खराब करने की बात करेगा, सोशल मीडिया पर कोई मैसेज अफवाह वाला फैलाएगा, तो जाहिर सी बात उसे जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, दूसरी बात, अगर हम ओबीसी आरक्षण पर का जिक्र करें, लगातार इस पर काफी लंबे समय से सियासत हो रही है और अभी भी पक्ष विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि शून्य करा दिया जब आपने आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, उसके लिए तो आप कोर्ट चले गए, लेकिन उसके बाद कोर्ट नहीं गए। ये बात जाहिर है कि आखिर जब संकल्प पास हुआ था विधानसभा में, तब पक्ष और विपक्ष दोनों साथ थे उस मंशा के साथ, लेकिन कोर्ट में ऐसा नजर नहीं आया कि विपक्ष भी उसी वेग से इस मसले को लेकर पहुंचा है, बल्कि हतोत्साहित कर रहे थे विवेक तनखा पूरे मसले पर। जितेंद्र, बिल्कुल, अगर बात करें तो गृह मंत्री ने विवेक तनखा पर भी कहीं से कहीं तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस चीज की जानकारी मांग रहे हैं, जब उन्होंने लड़ाई ओबीसी की लड़ी नहीं है और वो जब 0 होने पर खुशियां मना रहे थे, उसके बाद आज जब हम दोबारा आरक्षण की जीत कर वापस आए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, कांग्रेस को तकलीफ हो रही है कि ओबीसी को उनका हक मिल रहा है। तो उन्होंने एक ही बयान से कमलनाथ और साथ ही विवेक तनखा दोनों को आड़े हाथों लिया है और साथ ही राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है कि वो भी देश के साथ ऐसी गतिविधियां होती है जहां वो देश के साथ खड़े हुए नजर नहीं आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र रहेगा। और एक मस्जिद का भी जिक्र कर रहे थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, जानेंगे कि आखिर मसला क्या है वो। और पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, कांग्रेस कह रही है जो ओबीसी आरक्षण को लेकर की साजिश
का पर्दाफाश हुआ बीजेपी का। हालांकि गृह मंत्री को आज हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि शून्य तो कांग्रेस ने कराया था ओबीसी आरक्षण। अब जब सरकार कोर्ट में गई मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लेकर, तब विपक्ष कहां था? पंकज जी देखिए, बिल्कुल ठीक कहा नरोत्तम मिश्रा जी ने कि कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ ने षड्यंत्र पूर्वक, जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करी, 2 चरणों के नामांकन के बाद कमलनाथ जी और कांग्रेस को चैन नहीं पड़ा, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट करके आरक्षण को शून्य करा दिया। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कांग्रेस और कमलनाथ कहाँ थे? तब मुख्यमंत्री शिवराज जी ने विदेश दौरा रद्द किया, विधि विशेषज्ञों से बात करी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से बात करी और सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन की बात। जब कांग्रेस के सारे नेता कह रहे थे, मैं विवेक तनखा जी के, कि कुछ नहीं होगा इसमें, सरकार दिखावा कर रही है, ट्रिपल टेस्ट की हमारी रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे थे, और उसी ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने तय किया है कि 50% की सीमा में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, जो 14% से लेकर 30% तक भी जा सकता है। 27 की तो बात छोड़िए, पर कांग्रेस के लोग जिनका मूल विचार ओबीसी वर्ग के विरोध का है, उनको ये सब जब तक समझ आने नहीं वाले। लेकिन प्रशांत जी, हमको कांग्रेस पार्टी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, हम तो बहुत स्पष्ट तौर पर जनता पंकज जी कांग्रेस के हवाले से ये बात है, कांग्रेस कह रही कि ओबीसी के हाथ आया क्या, जो पहले था वो अभी है 14%। थोड़ा सा एक बार फिर एलोबरेट करिएगा, आप बता रहे थे इस पर। जी देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस की बुद्धि और गिनती, यानी ज्ञान, विज्ञान और तीनों कमजोर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इकाईवार आरक्षण की बात करी है और इकाईवार रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। उस इकाई के आधार पर यदि किसी इकाई में जहां SC ST के आरक्षण के बाद जो भी स्थान शेष बचेगा, वो आरक्षण 50% के भीतर, कुल आरक्षण का 50% के भीतर ओबीसी को दिया जाएगा। इसीलिए कई स्थानों पर तो ये आरक्षण 27% से अधिक भी होगा। और भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध संकल्पित है कि जो संकल्प मध्य प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज जी की सरकार ने पारित किया था, और मैंने इसीलिए पूछा कि जब मुख्यमंत्री शिवराज जी विदेश दौरा रद्द करके विधि विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे थे, तब कांग्रेस के लोग कमलनाथ और विवेक तनखा जी क्या बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, रिव्यू पिटीशन से कुछ नहीं होगा। इन्होंने शून्य का षड्यंत्र रचा और हम शून्य से 27 और 27 से ऊपर लेकर गए। बिल्कुल बिल्कुल। अजय सिंह जी, ये सवाल कल भी उठा था कि भाई बड़े वकील हैं, राज्यसभा सांसद हैं विवेक तनखा, दिग्विजय सरकार में भी बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट पर रहे हैं लॉ से जुड़ी हुई, लेकिन क्या वो नहीं समझ पाए, क्या वो इस पूरे मसले का एहसास नहीं कर पाए कि इसमें क्या है क्या नहीं है? आप डिमोरलाइज कर रहे थे सरकार को। दूसरी एक और बात है अजय सिंह जी, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे। जब सरकार कोर्ट जा रही थी उस समय आपको साथ खड़ा होना था, तब तो आप कोर्ट नहीं गए, अब किस लिए कोर्ट जाएंगे? देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेंगे। कौन सा 0 से 14 लेके गए? 1995 से लेके 2009 तक 14 तक मध्य प्रदेश में 5 बार पंचायत नगरीय निकाय चुनाव पिछड़ा वर्ग आरक्षण के साथ हुए हैं, जो कि कांग्रेस की सरकार ने लागू किया था। और भाजपा के नेताओं के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदल जाएगा। आप कह रहे हैं पिछड़े वर्ग का आरक्षण ज्यादा भी हो सकता है, जब 16% SC का और 20% आदिवासी वर्ग का आरक्षण है और 50% की लिमिट कोर्ट ने कह दी है, तो 14% से ज्यादा कैसे बच गया है? क्या पिछड़े वर्ग के लोगों को मानसिक रूप से पिछड़ा समझ बैठा है आपने? पिछड़े वर्ग के साथ आपने धोखा किया है। अब जो संख्या आ रही है वो पहले से भी संख्या कम होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करती है, जिसके नाम पे राजनीति करते हैं? इन्होंने रिपोर्ट में सही तथ्य नहीं रखे, पिछड़ा वर्ग की ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट को सही तरीके से नहीं रखा, अन्यथा कोर्ट द्वारा 27% आरक्षण भी पिछड़े वर्गों को दिया जाता। वो भाजपा हरियाली आंसू बहा रही है मध्य प्रदेश की विधानसभा में। हालांकि अजय सिंह जी, इस बात से आप भी अवेयर हैं, संविधान में 50% आरक्षण का पैरामीटर तय है, लिमिटेशन तय है, कोर्ट भी शायद उस पैरामीटर को नहीं लांघ सकता था। शुक्रिया पंकज जी, अजय जी धन्यवाद। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए थे। जितेंद्र, आपका भी शुक्रिया।